श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णं सकल मुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णं। देखो साधना करने का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लें। यदि कोई पतिदेव है और उनकी पत्नी बड़ी अच्छी है, समझदार है, केवल एक उदाहरण है, होता नहीं। एक कोई पति है, उनकी पत्नी अच्छी है, समझदार है, खाना भी ठीक बनाती है, काम भी ठीक करती है, गुस्सा भी नहीं करती, कोई चीजें मांगती भी नहीं, कल्पना करने के लिए फ्री है। और इसके कारण यदि पति देव खुश है तो पति का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो गौरव भाई ठीक है ना? मैंने इनकी तरफ देखकर ही उदाहरण दिया है। और यदि आपकी पत्नी भद्रकाली, महाकाली, कराली, सबका दिमाग खाने वाली, कलकत्ते वाली हो और फिर भी आप प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तब आप रियली ग्रेट हो, है ना? अब इसको लगाओ अपने जीवन में। हमारे यहाँ परफेक्शन चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो ये कोई मेडिटेशन हुआ है? देखो यहाँ जो कहते हैं ना, वट विटपि समीपे, वट वृक्ष माने ये संसार, ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, वट विटपि समीपे। हमको जंगल में जाकर के साधना नहीं करनी है। देखो महाराज, साधना का अर्थ स्पष्ट समझ लेना। एक सज्जन थे, हमारे पास आए, हम लोनावाला में थे। बोले स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने किस चीज़ के लिए पता तो चले। तो बोले इसलिए कि मैं हिमालय में जाकर के गुफा में बैठ करके मेडिटेशन करके गॉड रियलाइजेशन करता हूँ। ये पुस्तक पढ़ कर के लोगों की ऐसी धारणा बनती है। क्योंकि हमने उसको पूछा, आपने रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा है क्या? स्वामी जी आपको कैसे पता चला? तो हमने कहा हम आपके गुफा में घुसे। हमने कहा देखो, हिमालय की गुफा में जाने के पहले हमारे कार्ला में, लोनावाला के पास काफी गुफाएं हैं, और वहाँ के जो पंडित जी है, एक मंदिर के, एक वीरा देवी के, वो हमारे मित्र हैं। हम उनको बता देंगे और आप चले जाना वहाँ और आप गुफा में रह लेना। तो बोले ठीक है, चले गए। अब वहाँ मंदिर में पहुँच गए। पंडित जी ने कहा हाँ जी उधर में काफ़ी गुफाएं, जो चाहे सिलेक्ट कर लो, फ्री है, पेमेंट नहीं। अब बड़े खुश होकर के, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हुआ रहता है। तो वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के पश्चात शाम हो गई, सूरज ढल गया। पंडित जी दिवे को ताला मार करके चले आए और वहाँ एक मेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन ब्रह्मन खड़ा है। ना वहाँ दरवाजा है, ना खिड़की है, ना मच्छरदानी है, ना टॉयलेट है, ना फ्लश है, ना फ्लैश है, कुछ नहीं।
और भिन्न भिन्न प्राणियों की गर्जना सुनने को आ रही, मच्छरों की, कीड़ों की, क्रिकेट की। 15 मिनट में नीचे आ गए और हमको कहते स्वामी जी वहां तो बहुत भयानक था, कुछ भी नहीं था। हमने कहा देखो तुमको साधना करनी है कि परेशान होना है, पहले ये डिसाइड करो। साधना करनी है तो साधना का तात्पर्य ये है, परेशान होने से इनकार करो, यही साधना है। तो फिर मैं क्या करूं? हमने कहा देखो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी है, नॉर्मल नहीं है। तो क्या करें? तो आप ऐसे करो, अपने 5 स्टार कमरे में घुसो। तो घुसने के पहले जाते समय मार्केट से एक डिजिटल शॉप में चले जाना, उससे एक बढ़िया बोर्ड लिखवा लेना, केव इंग्लिश में नीचे, गुफा के भूल न जाओ। और जाकर के अपने ही खिड़की के दरवाजे के सामने वो बोर्ड चिपका दो, गुफा, और फिर चले जाओ बाहर। और फिर उधर से आते समय तुमको समझ नजर आएगा, गुफा, अरे गुफा मिल गई, घुसो और कंफर्टेबली रहो। महाराज ये आध्यात्म नहीं होता, ये आध्यात्म का कार्टून है। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम। देखो संतो, 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट दैन द रियल स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए अनेक प्रकार की असुविधाएं प्रोवाइड करी है। सुविधाएं प्रोवाइड करने से आध्यात्मिक साधना नहीं होती। देखो, इसलिए वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम, ऐसे स्थान पर भगवान दक्षिणामूर्ति महाराज बैठे हैं। और ऐसे समय में, ऐसे स्थान पर, ऐसी कठिनाई में, ऐसी समस्याओं के बीच में सकल मुनिजनानाम ज्ञानदातार महाराज, और सभी मुनिजनों को, मुनिजन कौन है? जो मननशील है। मननशील कौन होता है? जिसने दुनिया के बारे में अपने आप को उपरत कर लिया है। देखो, हम गए थे वाराणसी, एक बंगाली कपल हमारे साथ आया, और वाराणसी की गलियां बहुत सुंदर है, 2-2, 4-4 मील तक गलियां है। मेन रोड भी दिखता नहीं, गंगा जी भी दिखती नहीं, छोटी छोटी गलियां है, मैक्सिमम 3.5-4 फुट चौड़ाई की। उसमें सांड भी चलता है, मोटरसाइकिल भी चलती है, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, और दोनों तरफ से खुले गटर भी है, और चारों तरफ जितनी चाहो गंदगी है। उसमें जो रोड है उसके पत्थर हिलते हैं, पक्के नहीं है। उसमें से हम जा रहे थे। स्वामी जी बोले बोलो मत, आना है तो पीछे आ जाओ, मैं बात नहीं करूंगा जब तक कि भगवान विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते। फ्रस्ट्रेट होके चलते रहे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए कि नहीं भगवान जा रहे। और फिर हम अन्नपूर्णा जी के मंदिर में आए, वहाँ खुला है, बैठे। स्वामी जी हमने कहा निकालो वेनम, क्या कहना है? देखो स्वामी जी, व्हाई इट इज सो डर्टी, बोल दो पूरा, निकाल दो, फिर मैं इकट्ठा ट्रीटमेंट दूंगा। चारों तरफ गंदगी है चल रहा। हमने कहा आगे बताओ, यहाँ के जो लोग हैं, किसी के मुंह पर तुमने कभी ऐसा टेढ़ा मुंह देखा है? हर एक व्यक्ति एकदम मस्त रहता है, गाड़ियां टकराती है, कोई गिरता है, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई गाली नहीं देता, कोई कुछ बोलता नहीं। बोले ये देख करके मुझे और गुस्सा आ गया। तो बोले ये कैसे हो सकता है? हमने कहा इसका मूल सूत्र ये है कि हमारे बनारसी लोग सभी के सभी पान खाते हैं। अब मुंह में जो पान है उसका रंग लेना है कि थूक करके गाली देनी है। देखो, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। देखो, इस दुनिया में हम किस लिए आए?
देखो सैनिटेशन के लिए आए हैं इस दुनिया में। आइए महाराज, उधर गिरा जी आपके लिए, ताकि मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो इस प्रकार से सकल मुनिजना नाम, जो मननशील है उन्हीं को उपदेश किया जाता है। जो समाज सेवा में लगे हैं उनको भगवान भी कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान को सिखाने के लिए समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा क्या होती है? जो मुझे अच्छे लगता है वही सब करे। उदाहरण के लिए मैं गीता पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? हर एक के हाथ में गीता पकड़वानी है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं वो अच्छा है। हरे राम 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 राम। ये समाज सेवा नहीं होती संतो। समाज सेवा क्या है? कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, बेचारा परेशान है, माचिस नहीं है, तो आप जाकर के उसको आग लगा दो, वो है समाज सेवा। उसके हाथ से सिगरेट मत खींच लो, खींच भी ले तो एक लगा लो आप भी। देखो संतो, सकल मुनि जना नाम ज्ञान दातार महाराज, ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है। देखो आजकल मुझे योग वासिष्ठ चढ़ गया है, और योग वासिष्ठ में ये बात स्पष्ट कहते हैं कि जब तक के शम, संतोष, इंद्रिय निग्रह और प्रसन्नता नहीं रहती, तब तक के हमको ज्ञान नहीं हो सकता। शम का तात्पर्य है अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण। कैसे? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्मुः स्वलक्ष्ये नियता अवस्था मनसः शमोच्यते। शम किसको कहते हैं? कि दुनिया के तरफ से मुंह को मोड़ लिया और अपने मन को अपने लक्ष्य पर लगाया। ज्ञानदातार महाराज, ऐसे ही अधिकारी को ज्ञान दिया जाता है। देखो महाराज, एक बार एक अपने अहमदाबाद की बात है, मणिनगर की। हमारा वहाँ रामकृष्ण मिशन में प्रवचन पूरा हुआ, स्टेज से नीचे उतरे तो एक लड़का आया, जवान सा, जैसे बेबी लेकर के आते हैं ना, वैसे अपने हेलमेट लेके ऊपर चढ़ रहा था। मैं नीचे उतरूँ, मैं नीचे आ रहा, और जैसे उतरा कहता है, what is wrong if I run after the girls? He said, there is nothing wrong. Run. Do you want a company? I can join with you. बताओ, there is nothing wrong. I said, there is nothing wrong. You are young. You must run after the girls, get kicks. तब तुम मेरे पास आना प्रिय। No, there is nothing wrong if I run after girls. I said, no, nothing wrong, run. There is nothing wrong. उसने सोचा कि मैं इसको कहूँगा, नहीं बेटा, लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ते, तुम जवान हो, गधों के पीछे दौड़ो। तो उसकी पूरी हवा ही निकल गई। हमने कहा, देखो तुमको जो कहना है ना, वो तुमको पता नहीं चला तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? ये लड़कियां मेरे मन को खींच ले जाती है, तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारा प्रश्न है ना? स्वामी जी, you understood better than me. फिर मैंने उसको कहा, देखो बेटा, सिंपल बात है, जीवन का लक्ष्य जब ऊंचा होता है ना, तो छोटी मोटी चीजें परेशान नहीं करती। देखो, जो भी साधु संत जीव जगत में रहे हैं, उनका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हम देखते हैं दुनिया में। उसके पहले कितनी छिन्नियां खाई, कितने हैमर के स्ट्रोक खाए, कितने गालियां खाई, कितने जूते पड़े, ये हम जानते हैं क्या? देखो संतो, एक पत्थर से मूर्ति का जन्म होने के लिए
बहुत कठिनाई होती है महाराज। उस समय ऐसे लगता है कि ये जो शिल्पकार है ये राक्षस है, ये यमदूत है, लेकिन वही हमारे में से गंदगी को हटा करके जो सुप्त सौंदर्य है उसको प्रकट करवाता है। देखो महाराज, इसीलिए साधना का तात्पर्य ध्यान से सुनना, दुनिया को बदलने का दिमाग से विचार निकाल डालो। दुनिया को आज तक भगवान नहीं बदल सके। भगवान कृष्ण ने क्या किया? धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ कुछ नहीं कर सके, और हम अपने सास बहू और समाज के लिए कुछ करेंगे? देखो संतो, इसीलिए कहते हैं सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातार महाराज। यह ज्ञान तो उन्हीं के लिए है कि जो कॉन्टेम्पलेटिव है, जिनको ये दुनिया से कुछ लेना देना है, उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। सीधा सीधा हिसाब है। आगे कहते हैं त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम। तो यह जो 3 भुवनों के देव है, ईश्वर है। कौन से 3 भुवन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव च अहम्। जो हमारे हृदय में अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहा है, ध्यान से सुनना, जो अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहा है, लेकिन जो अहम नहीं है, जैसे बिजली बल्बों में प्रकाश रूप से स्फुरित हो रही है, लेकिन बिजली प्रकाश नहीं है। समझो ज्ञानियों, सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातार महाराज त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम। यह जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, ये 3 भुवनों के ईश है। जागृत की सत्ता जिसके कारण है, लेकिन जो जागृत पुरुष नहीं बनता, स्वप्न की सत्ता जिसके कारण है, लेकिन जो स्वप्न पुरुष नहीं बनता, सुषुप्ति की सत्ता जिसके कारण है, लेकिन जो सोता नहीं। देखो महाराज, मत्तः स्मृति स्वप्न, मत्तः ज्ञानम जागृत, मत्तः अपोहनम सुषुप्ति। ये जो त्रिभुवन गुरु मीशम, 3 भुवनों के जो गुरु है, ईश है, वही हमारे गुरु है। कहते हैं दक्षिणामूर्ति देवम। और ये दक्षिणामूर्ति का तात्पर्य क्या है? दक्ष है, अलर्ट, विजिलेंट, क्वाइट, अत्यंत सावधान। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। हम जब अभी थे वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में, बहुत भीड़ भड़क्का, धक्के, किसका चश्मा गिर गया, किसका कुछ हो गया, कुछ हो गया। और हमारे साथ जो सज्जन थे, बोले स्वामी जी आप चुप है। हमने कहा सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं उनका मजा ले रहा हूँ। बोले ये लोग, पुलिस लोग भी यहाँ कुछ नहीं करते। तो मैंने, मुझे क्यों बता रहे, पुलिस को बताओ, मैं तो पुलिस नहीं हूँ। बोले पता नहीं आपसे कैसी बात कर रहे हैं। हमने मौनम भी क्या प्रकटित मौन भी बात करो। सब कुछ होने के बाद 4 घंटे हम लोग धक्का खाते रहे, 1 मिनट 2 मिनट, 4 घंटे। 12:30 बजे निकले तो 4 बजे घर आए, आके सो गए हम बढ़िया 4 घंटे। फिर तो हमको कहते हैं कि स्वामी जी आपको दर्शन होने, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, लेकिन एक इतने धक्का, इधर से कोई पानी डालता है, दूसरा उसको हटा करके दूध डालता है, तीसरे दूध को हटा करके पुष्प चढ़ाता है। हमने कहा देखो ये भगवान का ऐसा ही होता है। शिव जी की होली अलग होती है और कृष्ण की होली अलग होती है। कृष्ण की होली गुडी 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 गुडी, शिव जी की होली में गोप गोपियां नहीं होती, वहां तो भूत प्रेत होते हैं।
और वहां रंग की होली नहीं चलती, वहां तो खून की होली चलती है। और वहां गुलाल नहीं लगाते, वहां तो चिता भस्म लगाते हैं। देखो महाराज, हमने कहा तुम शिव जी के यहाँ आए हो तो मस्त रहो, तब जीवन का आनंद है। बोले ये आप हमको समझाएंगे, हम कैसा कर सकते हैं? हम सिंपल बात आपको बताते हैं, वो इतनी सिंपल है कि आप कर नहीं पाओगे। कौन सी बात है? अपना अंतःकरण निरंतर दर्पण तुल्य रहे। दर्पण आईना सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी को भी इनकारता नहीं, लेकिन किसी को भी अपने में चिपकने नहीं देता। इसीलिए दर्पण के लिए भूतकाल नहीं होता। एक बार इंग्लैंड की बात है, वहां एक बहुत पुराना कोई कैथेड्रल था, वहां हमको दिखाने के लिए गए। काफी मुर्दों पर पत्थर लगा करके उसके ऊपर हम चल रहे थे। तो जब मैं चल रहा था तो मैंने कहा भाई नीचे वाले को दबरहा यार, जरा धीरे धीरे चलो। वहां एक छोटा सा आईना था कहीं, तो मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, अपना मेकअप ठीक कर रहा। तो मुझे हमारे जो होस्ट थी उसने कहा कि स्वामी जी आप आईने में क्या देख रहे हैं? ना मैं ये देख रहा हूँ कि आज तक कितने लोगों ने इस आईने में देखा, उसका कहीं ना कहीं हिसाब तो होगा ही नहीं। बोले आप क्या बोलते हो, कभी समझ में नहीं आता। हम इसी को कहते हैं वेदांत। जो किसी समझ में नहीं आता वो वेदांत है, इसी को वेदांत है। वेदांत का सिद्धांत क्या है? आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। I follow the second path. Confusion is like a virulent vaccine which keeps you activated. Antibodies are built and you create further confusion. In this manner, parasparam confusayanta shreyam. हमने कहा हम इसलिए देख रहे हैं कि आप कहती है ये बहुत पुराना चर्च है, तो आईना भी पुराना होगा, तो इसमें इतने लोगों ने देखा है, तो किसने किसने देखा है, मैं ये ढूंढ रहा था। और स्वामी जी आईने में कैसा, वो तो आदमी निकल जाता है तो निकल जाता है, कैसे पता चलेगा? हमने कहा अरे यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम तो मेरी गुरु बन गई, अब आज से मैं तुमको अपना गुरु मानता हूं। देखो दर्पण पर प्रतिबिंबित वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसका भूतकाल नहीं होता। जिसका भूतकाल नहीं होता उसका ईगो नहीं होता। जिसका ईगो होता है उसको भूत चढ़ा है। छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, उसका भूत नहीं है, ईगो नहीं है। हमारे जैसे बुढ़ा हो 70-80 नॉट आउट, भूत ही भूत है, भविष्य है ही नहीं। इसीलिए बड़ा ईगो होता है। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं दक्षिणामूर्ति देवम। दक्षिणा, वी हैव टू बी अलर्ट, दक्ष रहना है कि कहीं हम जागृत अवस्था में जागृत पुरुष तो नहीं बन गए, देह के साथ तादात्म्य होने के बाद कहीं हम पति पत्नी भाई बहन सास बहू तो नहीं बन गए। ये दक्षता से रहना माने दक्षिणामूर्ति के प्रति समर्पित होना। जैसे लहर समुद्र के प्रति समर्पित होती है तो रहती नहीं, समुद्र ही रहता है। पंचदशी में आता है ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। ध्याता और ध्यान ये दोनों जब गायब हो जाते हैं तब परमात्मा बचा रहता है। इसी प्रकार से समर्पण में जब मैं गायब हो जाता है तो जो बचता है वो परमात्मा है। इसको कहते हैं भगवान को नमस्कार करना। दक्षिणामूर्ति देवम। और ये कौन है? जनन मरण दुख छेद दक्षम। ये जन्म मरण का जो दुख है उसका छेद करने के लिए जो दक्ष है। अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है?
क्या कभी हमको अपने जन्म का अनुभव आया? नहीं। किसी ने बता दिया तुम्हारा जन्म हो गया। एक लड़की ने मुझे पूछा, छोटी सी है, 10-12 साल की, स्वामी जी व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सब कहते कि आप बताते नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे बताओगे। हमने कहा मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन एक शब्द किसी को मत बताना, तुम्हारे कान में बताऊंगा। फिर मैंने उसको कान में बताया 31 अप्रैल। थैंक यू स्वामी जी। घर आ गई। घर आने के बाद मम्मी को कहती, आप तो कहती थी स्वामी जी किसी को बताते नहीं, मुझे तो बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किसी को मत बताना। तो मालूम है उन्होंने क्या बताया? स्वयं भी बोलती, उन्होंने बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है, इसीलिए किसी को मत बताना। तो उसकी माँ हंसने लग गई, क्योंकि 31 अप्रैल के भी होता ही नहीं। तो उसको जब समझाया तो उसने गुस्से में मुझे एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया। डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे व्हेनेवर इट इज। नीचे गेस हु एम आई, और अपना नाम पता दे दिया। देखो उस बालक के लिए कोई इशू थोड़ी है, और हमारे लिए कितना इशू बन जाता है। देखो इसीलिए महाराज जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, एक ही क्षण ऐसा न जावे कि हम दुखी हो और हमको पता न चले। एक द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ एनीथिंग इट डिसअपियर्स। देखो यू बिकम अवेयर ऑफ योर मिजरी, मिजरी डिसअपियर्स। उसके साथ अवेयर होने के स्थान पर हम तादात्म्य करते हैं। दुख आया, आइए दुखी हो गए। देखो तो फिर ये दुख जाने के बाद ये भटकेगा दूसरे के पास जाने के लिए, फिर उसको दूसरा दुख मिलेगा। भाई मैं जरा अहमदाबाद जा रहा हूँ, किसके पास जाऊँ? उनके यहाँ जाना है नो, नीरू बहन के यहाँ, बड़े वहाँ अच्छी खातिरदारी होती है, तो दूसरा दुख वहाँ पहुँच जाएगा। देखो महाराज छेद दक्षम नमामि, यह जो जन्म मरण का दुख इत्यादि है, ये तभी हमको परेशान करता है कि जब हम दक्ष नहीं रहते। उस दक्षता को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप में समर्पित हो जाए। आज तक कितने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आके चले गए, हजारों बार हजारों सपने देखे, और हजारों सपनों में हजारों स्वप्न पुरुष पैदा हुए। क्या उनकी कभी किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर लिखी है? बड़े ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले, कल के ड्रीम का ड्रीमर और आज के ड्रीम का ड्रीमर भिन्न होता है। उसी गणित से कल का वेकर और आज का वेकर, कल का जागृत पुरुष और आज का जागृत पुरुष भिन्न होता है, वही नहीं रहता। देखो महाराज ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप लोग अपने घर से ऑफिस तक रोज उसी कार में जाओ, वही रास्ता करो, लेकिन रोज की ड्राइविंग यूनिक होती है, इट इज नॉट रिपीटेड। इसी प्रकार से रोज का जागृत पुरुष अलग होता है, एक नहीं होता। तो इससे होगा क्या? जैसे स्वप्न, जैसे दर्पण का व्यक्तित्व नहीं होता, दर्पण होता है व्यक्तित्व रहित, इसी प्रकार से व्यक्तित्व रहित अभिव्यक्ति को महात्मा कहते हैं। जिस अभिव्यक्ति में व्यक्ति है वो संसारी है। संसारी का मान अपमान होता है, महात्माओं का मान अपमान नहीं होता। दे आर इंसल्ट प्रूफ, मतलब बेशरम। जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करते हैं हम। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रम, चित्रम माने विचित्रम, बड़ी आश्चर्य की बात है। कठोपनिषद में, भगवद गीता में
परमात्मा को आश्चर्य शब्द से कहा गया है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यम, आश्चर्यवच्च एनम शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। ये परमात्मा तत्व आश्चर्य ही आश्चर्य है। इसके बारे में बोलना आश्चर्य है, सुनना आश्चर्य है, इसको जानना आश्चर्य है, और किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी आश्चर्य है। देखो दोस्तों, आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य उसको कहते हैं कि जो बुद्धि के परे विषय है उसको आश्चर्य कहते हैं। जैसे जादूगर कुछ करता है ना, तो हम लोगों को पता नहीं, अरे देखो कितना आश्चर्य है, उसने उस लड़की को 4 टुकड़ों में काटा फिर जोड़ दिया, कहीं खून खराबा नहीं। आश्चर्य है क्योंकि बुद्धि के परे है। देखो, इसीलिए दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलिजेंट पीपल आर नेवर मिजरेबल, intellectuals are intelligently miserable. They find out the ways and means how to become miserable even in the heaven. They can't avoid because they are intellectuals. अभी मुझे एक स्वामी जी मिले, यंग लड़का है, इकलौता एक अपने माँ बाप का, और अमेरिका का सिटीजन है। अभी अभी उसने संन्यास लिया और हमारे सत्संग में आया, और फिर हमसे बहुत प्रेम दोस्ती हो गई। वो यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पढ़ाता है, फ्री, एक्सट्रीमली हाईली क्वालिफाइड, बहुत इंटेलिजेंट, इकलौता। उसके नाम पर करोड़ों डॉलर की जायदाद है यूएसए में, इंडिया में, और ये बाबा जी बन गया। और यहाँ आने के बाद एक छोटे से कमरे में, जहाँ वेंटिलेशन ठीक नहीं है, सिंपल सी खटिया है, लकड़ी का तखत, उस पर एक छोटी सी चादर डाली हुई है, और सब कहे इस तरह मस्त रहता है। हमने कहा तुमको यहाँ आके क्या मिला? बोले स्वामी जी यहाँ आके मुझे जो मिला मुझे पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। देखो महाराज, अपने हृदय में जो है दुनिया में कहीं नहीं है। जाकी रही भावना जैसी। तो मुझे कहता है वो कि स्वामी जी मुझे आप बताइए मैं क्या पढ़ूं? हमने कहा पंचदशी पढ़ो। बोले पंचदशी स्वामी बड़ी कठिन है। हमने कठिन तो है, फ्री है क्या? आपका जो है इंजीनियरिंग वो सब सिंपल है, वो भी तो कठिन है, मेहनत करो। और एक ध्यान रखना, तुम अभी जवान हो, एक ध्यान रखना, कभी भी गुरु मत बनना जीवन में, किसी को सिखाना मत। याद रखना हमको जीवन भर साधक बन करके रहना है। जिस दिन तुम गुरु बन जाओगे उस दिन तुम्हारा सत्यानाश। इसलिए चित्रम, ये बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति सब जानता है, कहता है, सुनता है, फिर भी अपने में कोई फर्क नहीं। तो कहते चित्रम, लेकिन यहाँ का विचित्र जरा डिफरेंट ही है। वटतरोहो मूले, वटवृक्ष के नीचे, देखो वटवृक्ष को संसार की उपमा दी गई है। कठोपनिषद में मंत्र आता है, ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाकः एषो स्वस्थः सनातनः। यह संसार का वृक्ष जो है इसने शीर्षासन किया है, ऊर्ध्वमूलम अधश्चाकम्। इसका मूल परमात्मा है, और इसमें यह द्वैत का संसार केवल अध्यारोपित किया गया है, और ये कर्म के द्वारा बड़ा दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे संसार में ही रहते हुए हमको परमात्मा को पहचानना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, जहां है वहीं रहो, और एक बार जहां गए वहीं रहो, बस चाहे दुनिया हो जाए, मत हिलो। देखो फिर आपको एक बात समझ में आएगी कि जितनी भी कष्ट है केवल मानसिक कल्पना है, केवल आनंद ही सत्य है, दुख कल्पना है। देखो महाराज, इसलिए चित्रम वटतरोहो मूले वृद्धा शिष्या, सभी के सभी शिष्य बुढ़ाऊ है, वृद्ध है।
वृद्ध का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने इस दुनिया को भोग करके, जैसे गन्ने का टुकड़ा खा करके उसका रस चूस लेते हैं और उसके बाद उस चूसे हुए कचरे को बाहर फेंकने के लिए कोई मुहूर्त देखते हैं क्या? प्रदोष के दिन ही फेंकेंगे, तब तक के मुंह में पकड़ रहेंगे। वो पान थोड़ी है, जहां मर्जी आए भारत मेरा महान, तो इसी प्रकार से वृद्ध वो है जिन्होंने इस दुनिया के भोग से अपने आप को उपरत कर लिया है। वृद्ध का अर्थ बुढ़ाओ नहीं, जो बढ़े हैं, शरीर से नहीं, उम्र से नहीं, ज्ञान में जो बढ़े हैं, वृद्धा शिष्या। और क्या है उनका वार्धक्य? क्या है वृद्ध? वो उन्होंने इस जगत को अच्छी तरह से टटोल के देखा है। कई लोगों का यही चक्कर चलता है, आध्यात्म के नाम पर आते हैं, होते समाज सेवक, कहते हैं कि स्वामी जी आप कृष्ण के भगत हैं, कब आपका कृष्ण अवतार लेने वाला है? हमने कहा यार छोड़ो उसको, तुम परेशान हो रहे होते रहो। बोले नहीं, हम जानना चाहते कब वो अवतार लेगा। लेकिन क्या जरूरत है? तो इतना गंदा दुनिया कभी नहीं थी। हमने कहा तुम कैसे कह सकते हो, पहले नहीं थी इतनी गंदी दुनिया? आई डोंट थिंक। वेरी गुड। बाद में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, बहुत अच्छी बात है। इससे तो खराब दुनिया हो ही नहीं सकती, बहुत अच्छी बात। पहले आप थे क्या? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अभी दुनिया खराब है और आप हो। तो इस दुनिया के खराबी का कारण कौन है? महाराज, इस दुनिया के खराबी का कारण कहीं और नहीं है, स्टार्ट होता है अपने से। साढ़े पंजाब में एवज बोलते हैं। जब तक ये बात हृदय में स्पष्ट नहीं होती कि दुनिया कहाँ से प्रारंभ होती है। एक छोटी सी लड़की मुझे आके पूछती है, उनके यहाँ नाश्ता करने गया था, स्वामी जी when the world was created and who created this world? और मैं बैठा था, उतने में उसकी माँ नाश्ता ले आई। मैंने कहा डार्लिंग यू आर सो स्वीट, हु आस्क्ड यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी? किसने कहा तुमको मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए? मम्मी नहीं। हमने कहा अम्मा तुमको हिम्मत है, तुम पूछो ना, बच्चे के माध्यम से क्या पूछते हो? देखो कोई यहाँ वकालत करनी है क्या? हमने कहा मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। जिस क्षण, ध्यान से सुनना, जिस क्षण हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है, उसी क्षण यह सृष्टि का जन्म होता है। कब सृष्टि निर्माण होती? अब दूसरी बात सुनो, सृष्टि कहां से प्रारंभ होती है? सृष्टि प्रारंभ होती है अपने ग्रोस बॉडी से। गुजराती में ग्रॉस बॉडी नहीं होती ना, मालूम है ना? ग्रोस बॉडी, होल मास नेक छे। The snacks are in the hall. Whole mass neck छे। तो ये दुनिया प्रारंभ कहां से होती है? प्रारंभ होती है अपने स्थूल देह से। तो दुनिया को ठीक करना माने अपने पर ध्यान देना। यह ज्ञान जिसको हुआ है वो है वृद्ध शिष्य। और जो अभी दुनिया के बारे में कंप्लेन करता है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुमको परेशान करने को। दुनिया को लेकर एक भी प्रश्न मन में यदि आया तो हम अभी आध्यात्मिक साधक के रूप में जन्म नहीं लिए। एक भी प्रश्न। मालूम है कितनी एकाग्रता चाहिए, इसके लिए समर्पण चाहिए। ये हमने एक बार मैनेजमेंट के नाटक में किया था, वहाँ पूरा नाटक बिल्कुल चलता है।
मैनेजमेंट माने बिग ब्लफ। तो उसमें पूरे सब नेकटाई धरे बैठे हुए थे और हमने एक को, हमारे वहाँ का जो पीएम था, उसको कहा देखो हम नाटक करेंगे, तुम ले बीच में आ जाना, मैं तुमको डांटूंगा, फिर भी तुम डटे रहना और फिर कहना स्वामी जी आपने कहा था उसको पैसे देना, मैंने दे दिए, ये बाकी के बचे हैं गिन लो। तो मैं कहा ठीक है रख दो। तो तुमने फिर से कहना नहीं गिन लो, बाद में आप उन्हें परेशान करोगे कि मैंने कम पैसे दिए, फिर मैं तुमको डांटूंगा, फिर भी तुम डटे रहो और फिर मैं तुम्हारे सामने गिरूंगा, फिर चले जाना। ठीक है? बोले ठीक है। नाटक शुरू हो गया, सब नेकटाई धारे बैठे हुए थे और वो बीच में आ गया, मैंने उसको डांटा और पैसे दिए तो मैंने गिनना शुरू कर दिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 के बाद 6 7 8 9 10 शुरू कर दिया। तो एक नेकटाई धारी कहता है स्वामी जी आई थिंक यू आर काउंटिंग रॉन्ग। तो मैंने कहा हु आस्क्ड यू टू काउंट माई मनी? पैसा कोई भी गिन रहा हो, कहीं भी गिन रहा हो, आप वहां खड़े हो तो कटाक्ष से गिनना शुरू करते हो। मालूम है कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें एक भी गलती हो गई तो यू सफर ए लॉस ऑफ 500 और 1000 रुपीज। इज इट नॉट? ध्यान से सुनना, एक भी सांस यदि दक्षता से नहीं जी तो वही मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमि, एक सनात सुजातीय नाम का ग्रंथ है, उसमें मृत्यु की परिभाषा ये है, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद माने उसी गलती को 25 बार रिपीट करना एफिशिएंटली, उसको कहते हैं मृत्यु। देखो इसीलिए चित्रम वटतरोर बोले वृद्धा शिष्या, हमको जीवन के एक एक क्षण में अत्यंत दक्ष रहना है। ऐसे जो दक्ष विद्यार्थी है वृद्धा शिष्या, बुढ़ाओ नहीं है। हमारे लिए आध्यात्मिक साधना क्या होती है? जब हम सुन नहीं सकते तब सुनने के लिए जाएंगे, उसके बाद जब हम बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। जब कुछ याद नहीं रहता, बहू खाना दिया क्या 5 बार खा चुके हो सुबह से, कोई बात नहीं मैं भूल जाता हूँ, चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तब जाकर के अध्यात्म हो रहा है। माने when we are unfit for everything, we are fit for spirituality। जैसे हम देखो उसका अर्थ वृद्ध नहीं है। वृद्ध है वो कि जो अध्यात्म का अधिकारी है। अनधिकार चेष्टा जब हम करते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान तो किया नहीं जिंदगी में, डायरेक्टली मेडिटेशन। फिर मेडिटेशन शुरू होता है, पहले घंटी बजाओ, फिर दरवाजा बंद करो, लाइट ऑफ करो और फिर गुरु शिष्य दोनों सो जाओ। अंधकार में कौन किसको देखता है? ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। देखो महाराज, इसीलिए यहां कहते हैं वृद्धा शिष्या। और गुरु कैसा है? युवा। ध्यान से सुनना, युवा माने जो हमेशा उत्साह से परिपूर्ण है। ऐसे नहीं अच्छा बाबा चलो रामायण की कथा सुनते हैं, पता नहीं राम ने क्यों अवतार लिया हमको परेशान करता। गुरु को उत्साह होना ही चाहिए। यदि गुरु उत्साह से प्रेरित नहीं है तो शिष्य को वो इस आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चला सकता। गुरु युवा, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? शिष्य जो है वो जगत से उपरत हो गए हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। और शिष्य कौन है? शिष्य वो, गुरु कौन है? गुरु वो है कि जिसने अपने इस ज्ञान को बांटने के लिए सहजता से इस संसार में कूद पड़ा है। देखो इसलिए वृद्धा शिष्या गुरु युवा। और ये होने के पश्चात अब दोनों का प्रवचन शुरू हो गया। हमारे पंजाबी में प्रवचन नहीं होते,
परवचन, दूसरों के वचन अपनाए। इसीलिए पंजाबी लोग कहते हैं हमारे इधर में एक महात्मा आ गए। महात्मा माने महात्मा, जो तमोगुणी है महात्मा। तो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। देखो, गुरु वो है जो व्याख्यान कर रहा है, लेकिन व्याख्यान किस में है? मौन में। देखो, आप सभी के सभी प्रोफेशनली साधना शिविर अटेंड करने वाले हो, मुझे मालूम है। कई जगह से आपने कई साधना शिविर अटेंड किए होंगे। अपने शिविर में आपने देखा होगा, कहीं भी स्टडी ग्रुप नहीं होता, कहीं भी डिस्कशन नहीं होता, कहीं भी क्वेश्चन आंसर नहीं होते। खाओ पियो, सत्संग करो, घूमने जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बात करनी है तो विषय एक ही सबके लिए, दुनिया कैसी खराब है और हम कैसे अच्छे हैं। इस पर चिंतन करने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। और वेदांत का यही ज्ञान है। वेदांत क्या बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो परमात्मा, दुनिया दुनिया तो मिथ्या है, बेकार है, फेंको इसको। यही वेदांत है। इसीलिए महाराज, असली सत्संग होता है मौन में। जो स्टडी ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, उसमें जिसके जबान लंबी होती है वो ज्यादा वैग करती है, और बाकी के देखती है और फिर उसको लगने लग जाता है, अरे मैं तो गुरु बन गया। देखो संतो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। भगवान रमण महर्षि कहते थे, असली सत्संग होता है, ध्यान से सुनना, जब आप अपने आप से बोलना बंद कर देते हो तब। स्टॉप टॉकिंग टू योरसेल्फ। देखो, हम लोग अंदर में असली मौन, भगवान कृष्ण कहते हैं, मौन यह वाणी की तपस्या नहीं है, मौन यह मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन यह वाणी की तपस्या नहीं, मन की है। और क्या तपस्या है? अपने आप से बोलना बंद कर दो। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देते हैं तो वहां मन गायब हो जाता है। मन जब गायब हो गया तो संसार गायब। ये जो साधना है वो यही है, अपने आप से बोलना बंद कर दो। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। और शिष्यास्तु छिन्न संशया। फिर शिष्य ही नहीं बचा तो संशय कहां बचेंगे? देखो, शिष्यास्तु छिन्न, शिष्य खत्म हो गए तो संशय किसके मन में होगा? देखो महाराज, समुद्र लहर बनता है, लेकिन लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। जहां लहर ने समुद्र की गहराई नापने के लिए एक छलांग मारी तो कभी वापस नहीं आती। इसी प्रकार से गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। एक बार यूएसए में थे हम, जैक्सनविल में सत्संग वगैरह हो गया, और वहाँ एक दक्षिणी सज्जन आए थे सत्संग के लिए। और जब लोग यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं ना, हिंदुस्तान से, तो ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। उनको लगता है कि असली स्पिरिचुअलिटी इंडिया में है ही नहीं, वही है कमोड में। उनकी यही कल्पना है। तो वैसे ही वो थे। तो और दक्षिणी होने के कारण बिल्कुल पूरा मेकअप पक्का, एकदम लुंगी होगी और यज्ञोपवीत होगा, अंग वस्त्र होगा, और दुनिया भर की लाइनें खींची होगी, सफ़ेद लाल सब कुछ, डिश एंटीना होगा,
डिश एंटीना की सिवा क्या हो सकता है। और लेक्चर के बाद मुझे कहते हैं कि स्वामी जी एक्सक्यूज मी, आई सेड यू आर एक्सक्यूज्ड। सी लाइक यू आई एम ऑल्सो ब्रह्मन, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। But how should I tell the world? They don't understand that I am Brahman. I said, मैं क्या करूँ? You tell me what should I do? I should tell all the people present here I declare and certify that this dish antenna is Brahman. ऐसा डिक्लेयर करो क्या मैं? बोले नहीं, आप करेंगे तो लोग मानेंगे थोड़ी। हमने कहा लोग समझदार है। फिर उन्होंने कहा कि गॉड रियलाइजेशन के क्या लक्षण है। हमने कहा देखो मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो गॉड रियलाइजेशन हुआ नहीं, मैं तो अपना पापी पेट करने के लिए टाइम पास कर रहा हूं। लेकिन जो हमने ये नस्तद विचक्षक शिरे, जिन्होंने साधु संतों ने हमको बताया है, उन्होंने ये बताया है, हमारा अनुभव नहीं है। नाम ही अनुभवानंद है, अनुभव कुछ। तो उन्होंने ये बताया जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न आज तक नहीं उठा, वो परमात्मा है। देखो किसके बारे में नहीं उठा? अपने होने के बारे में, मैं हूं या नहीं हूं, एक भी प्रश्न नहीं उठा। यह जो संदेह रहित अनुभूति है, इसको परमात्मा कहते हैं। अब इसके बारे में क्या प्रश्न पूछोगे? अपने होने को हम क्या इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं? आंखों से, हाँ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कभी लाल होता है कभी पीला होता है। नहीं। क्या हम अपने आप के सत्ता को, अपने होने को सूंघ करके जानते? नहीं, यहाँ तो बेगौन स्प्रे का स्मेल है। हाँ, यहाँ तो मछली का है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। कैसे जानते हैं अपने होने को? क्या हम अपने होने को अपने हाथों से पकड़ के आया पकड़ में निकल गया? देखो संतो, जो अनुभूति प्रमाण निरपेक्ष है, जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इन सब का व्यापार नपुंसक हो जाता है, उस अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। तो इसमें करना थोड़ी है, कुछ करोगे तो फंसोगे, इंक्लूडिंग मेडिटेशन। आज सुबह की क्लास में बताया, यहां से जाने के बाद खबरदार किसी ने मेडिटेशन बड़े आए मेडिटेशन करने वाले। देखो, आधे घंटे मेडिटेशन, 3.5 आवर फ्रस्ट्रेशन। हमारा गणित यही तो है, आधे घंटे मेडिटेशन, उस समय घर में शांति होती है, क्योंकि हम चुप रहते हैं। देखो अभी भी आप सत्संग में आए, लोग कहते हैं ना सत्संग से शांति होती है, लेकिन कहाँ आपके घरों में शांति है, क्योंकि आप सब यहाँ आ गए। कि मम्मी आप जाया करो सत्संग को हमेशा। नारायण गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु चिन्ह संशयाः। कोई संशय नहीं है, संशय रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। निधये सर्व विद्यानां विजये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्व विद्यानां, सभी ज्ञान की जो निधि है। देखो मुंडकोपनिषद में प्रारंभ में ही आता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। हे भगवान वो बताइए, वो क्या एक वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? तो उसमें कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये,
परा चैवा परा च तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणं निरुक्तं छन्दं ज्योतिषमिति अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। दो प्रकार की विद्याएं हैं, अपरा और परा। परा विद्या हमको सापेक्षता के जगत में बांध के रखती है और परा विद्या वो है यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जिसके अधिगम का तात्पर्य पहचानना, जिसके द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। ध्यान से सुनना, परमात्मा की पहचान अपने से अन्य के रूप में होगी तो कल्पना होगी, और परमात्मा की पहचान आत्म रूप से होगी, वही सत्य होगा। तत्व के क्षेत्र में बीइंग इज नोइंग एंड नोइंग इज बीइंग। जानना और होना अलग अलग जहां होता है वो संसार है, जानना और होना जहां एक है वो परमात्मा है। इसीलिए निधये सर्व विद्यानाम, जिसमें सभी विद्या निहित है। इसीलिए इस एक तत्व को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। निधये सर्व विद्यानाम विषजे भवरोगिणाम। और जो भवरोग की औषधि है, देखो महाराज, भवरोग क्या है इसको ठीक से समझ लेना। कई बार हम ये शब्दों का प्रयोग अनेक बार करते हैं, सुनते हैं ना, तो उसका अर्थ निकल जाता है। भवरोग माने बनने का रोग। छोटा सा बच्चा, उसको पूछो, एक बार किसी के यहाँ गए थे, हम दिल्ली की बात है, उन दिनों में रामायण जरा खूब हिट चल रहा था टीवी पर। तो एक माँ ने मुझे बताया कि स्वामी जी मेरा लड़का है, उसका नाम अक्षय था, अब तो वो बाप हो गया है, छोटा था उस समय। तो स्वामी जी मेरा अक्षय जो है ना इतना इंटेलिजेंट है, उसको पूरा रामायण कंठस्थ है, कितने बार उसने सुना है। तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको परीक्षा ले लो परीक्षा। मैंने उसको पूछा तू रामायण देख रहा? बोले हाँ देखा। कुछ भी पूछो मैं बताता हूँ। ठीक है मैं पूछता हूँ, तुमको ये रामायण का सीरियल देखने के बाद क्या बनना है? तो बच्चा कहता है हा 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 मुझे रावण बनना है। और उसकी माँ ने चुल्लू पर पानी लिया, कूद गई। अरे बोले स्वामी जी इसने तो मेरी नाक काट डाली है। हमने कहा शूर्पणखा की नाक ही कटती है। देखो महाराज, रामानंद सागर ने आत्महत्या करी होगी। रामायण किस लिए बनाया और बच्चे ने क्या ग्रहण किया? इसी प्रकार से शास्त्र के सिद्धांत किस लिए बताते हैं और हम ग्रहण क्या करते हैं। देखो जीव का प्रसंग किस लिए है और उसको हमने कैसे ग्रहण किया, पाप पुण्य का प्रसंग किस लिए है, उसको हमने कैसे ग्रहण किया। देखो तो भवरोग माने क्या, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है क्या, डिसेंट्री होती है क्या, डिहाइड्रेशन होता है क्या, क्या है भवरोग? देखो इसको कहते हैं बनने का रोग। तो छोटा बच्चा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं गार्बेज ट्रक का ड्राइवर बनूंगा। एक बार यूएसए में एक बच्चे ने मुझे बताया, क्यों गार्बेज ट्रक का ड्राइवर? बोले इसमें इतना मजा आता है, सीधी गाड़ी जाके खड़ी करो, वहां से दो आम जाते हैं, उसको उठा करके डालते खड़खड़ कर निकाल देते हो, कितना मजा है। बहुत बढ़िया, गार्बेज क्यों नहीं बन जाते, गिरने में और मजा है। फिर दूसरे 2-4 साल के बाद गया, अब तू क्या बनना चाहते? बोले अब तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो व्यक्ति ये बनने के चक्कर में कभी खत्म ही नहीं होता। देखो पहले मैं पढ़ लिख करके बड़ा होना चाहता हूँ, फिर बढ़िया नौकरी मिल जाए तो मजा आएगा, नौकरी मिल गई, फिर घर हो जाए, घर हो गया, फिर अब व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, फिर शादी होकर के पति बनना है, बन गए पति, किस लिए? सुख के लिए। मिला क्या? मैं नहीं कह रहा क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है।
आपकी तो साक्षात अपरोक्षानुभूति है। इसी प्रकार से पहले हम यूजलेस रहते गांव में, फिर वहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, फिर ग्राम पंचायत के मुखिया बन जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, फिर वहाँ झड़पी के सदस्य बनते हैं, फिर झड़पी के अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर वहाँ से सुखी है क्या नहीं, अब तो स्टेट पॉलिटिक्स में आना है, वहाँ MLA बन जाते हैं, वहाँ सुखी है क्या नहीं, वहाँ CM बनना है, वहाँ भी सुखी है क्या नहीं, अब MP बनना है, MP माने महापैदल, हमको MP बनना है, वहाँ सुखी है क्या नहीं, PM बनना है, पोस्टमार्टम। ये जो बनने का रोग है ये कभी खत्म नहीं होता। आप लोग देखो अपने जीवन में शादियाँ करी, सुखी हो गए, बच्चे होने चाहिए, नहीं होए तो दुखी, होए तो महादुखी। अच्छा बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब वो कहेंगे मुझे बाबा जी बनना है तो दुखी, शादी करके किसी मड्डम को ले आए तो दुखी। अच्छा शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर उन पोतों को परेशान करने के लिए दादा दादी तैयार रहते। एक कपल ने मुझे कहा कि स्वामी जी ये हमारे जो पिताजी माताजी है हमारे बच्चों को इतना बिगाड़ के रखे हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। हम जो बात नहीं कहते उनको, ये बाहर जाकर के उसको चॉकलेट खरीद के दे दे, बेटा बोलना मत ना मम्मी को, हम बाहर ही खाया करेंगे। हाउ कैन वी डिसिप्लिन अवर चिल्ड्रन, ऐसा क्यों करते हैं। हमने कहा देखो ये जो होते हैं ना दादा दादी, ये बदला निकालते हैं। तुम जब छोटे थे ना तो तुमने अपने माँ बाप को छला है, तो वो चाहते हैं बदला निकालने के लिए, इसलिए तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ के रखेंगे, और जब वो तुमको छलेंगे तब ये तालियां बजाएंगे। अब तो ये तो सब बदले की भावना है, परम बिरम कुछ नहीं है। देखो संतो, तो भीषणे भवरोगी नाम, यही भवरोग है, हमको ये बनना है वो बनना है, बनने का कोई अंत नहीं महाराज। जिस दिन आप सब कुछ बनना बंद करो और रिमेन एज नो बडी, You are that. आदमी हम होते हैं, पति हम बनते हैं। तो पति ये बनावटी है, आदमी असली है। इसलिए असली आदमी दुखी नहीं होता और बनावटी पति सुखी नहीं होता। इसको समझ लो ठीक से। जहां आपने इस चीज को समझ लिया है, हमको जगत में कुछ बनना नहीं, लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1-2 गीता के चैप्टर, 1-2 उपनिषद, फिर गुरु बन गए। हमने कल आपको बताया थी ना कहानी हमारे मित्र की, बस वो गुरु बन करके अब सबको उपदेश करने लगे वेदांत का, और हमेशा गंभीर रहना है, क्योंकि गुरु बन गए। गुरु सबके सामने हंसेगा कैसा, उसको तो ऐसे गंभीर रहना है कि मानो उसको सूली पर चढ़ाया हुआ है। देखो संतो, परमात्मा आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताई, प्रसन्न इव भारत, चेहरे की मुस्कान नहीं मिलती थी उनके। हमारी स्थिति कैसी है, एक बार एक पेशेंट जा रहा था ऑपरेशन करने के लिए, उसको लिटाया स्ट्रेचर पर और ढकेल के ले जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, उसको टेबल पर लिया, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, डॉक्टर साहब ये मेरा पहला ऑपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब कहते डरो मत यार, मेरे तरफ देखो, मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन है। डर डर के जीने की बात है। अध्यात्म में रह करके जो डर डर के जीते हैं, वो ना तो है घर के ना तो है घाट के। निडर होके रहो। निडर आदमी तब होता है जब ना तो उद्धव का लेना है ना तो माधव को देना है, तब होता है। कुछ करना हो आपको इस दुनिया में तो आप डर डर के रहोगे, कुछ भी करना हो। देखो
रात को व्यक्ति खर्राटे क्यों मारता है? एक पति पत्नी गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को पत्नी ने कहा सुनो जी, हमारे ये है ना, ये रात को बहुत बातें करते रहते हैं नींद में, क्या करे समझ में नहीं आता, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। उन्होंने गोलियां निकाली और कहा पत्नी को ये गोलियां तुम खाया करो। बोले रोग उनको हुआ है, बोले मुझे मालूम है लेकिन तुम खाया करो, इससे क्या होगा, एक दिन को बोल सकेंगे, तो रात को बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हें बोल ही नहीं सकता, तो वो बदला निकालते हैं रात को। देखो, बनो मत बाबा, कुछ बनो मत, रिमेन व्हाट यू आर, विशदे भवरोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम। ध्यान से सुनना, यहाँ भी हमको बताया रजनी भाई ने, गुरु की खोज हमने लिया था गोवा में, उसमें गुरु तत्व पर बहुत सूक्ष्मता से विचार हुआ है, जबरदस्त। गुरु करके किसी व्यक्ति को पकड़ के मत रखना। ये जो श्लोक है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इसका विपरीत अर्थ हमको बताया जाता है। परमात्मा ब्रह्मा जी हमारे गुरु है, विष्णु भगवान हमारे गुरु है, शिव जी हमारे गुरु है। परमात्मा परब्रह्म ही गुरु के रूप में हृदय में प्रकट होता है। और वो गुरु का हृदय में प्राकट्य क्या है? जब हम अपने प्रत्येक अनुभूति से सीखते हैं, तब गुरु तत्व हृदय में प्रकट हुआ। बाहर के देश में रहने वाला गुरु मरेगा, हृदय में रहने वाला गुरु कभी मरता नहीं। देखो संतो, नायमात्मा बलहीने न लभ्या, यह परमात्मा बलहीन पुरुष के लिए नहीं होता। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, जब उनको पूछा जाता है यदु महाराज के द्वारा कि आपके पास ना तो गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना राज्य है, ना कोई सैन्य है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने मस्त खुश कैसे हो? उन्होंने कहा इसीलिए मैं खुश हूं। देखो, हमारी खुशी दुनिया की वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित होती है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहां से सीखा? अपने गुरुओं से। और फिर उन्होंने 24 गुरु गिनाए, हर एक से मैंने यही सीखा है। तो गुरु नाम का तत्व है, जिसके भी माध्यम से हम कुछ भी सीख ले, वो अपना गुरु है। देखो, हम आपको एक दो बताते बात। एक बार मुझे, बहुत पुरानी बात है, बच्चों के साथ बात कर रहा था मैं, तो वहाँ बच्चों को बताना माने वही रट्टी पीटी कहानियाँ। ध्रुव ऐसे भगवान के भगत थे, एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया था। हमने तो कभी किया नहीं, बच्चों को कहने को कर बताते। जितने भी बच्चों का उद्धार करने वाले हैं ना, उनका तो सत्यानाश हो चुका है, अब वो बच्चों का सत्यानाश करना चाहते। जिंदगी में कभी वो बच्चे थे तब भगवान का नाम नहीं लिया, अब बुढ़ाओ हो गए, बच्चे चाहिए विक्टिमाइज, उनको पढ़ाते हैं। देखो, तो हम जब पढ़ा रहे थे तो एक बताई कहानी ध्रुव की, दूसरी बताई प्रहलाद की, तीसरी बताई भगवान कृष्ण की। अब वो एक बच्चा, स्वामी जी यस आई डोंट एग्री विथ एनीथिंग। मैंने कैसे? बोले आपने कहा ध्रुव ने एक टांग पर खड़े होकर के इतनी तपस्या करी, हम तो 2 टांग पर ठीक से नहीं खड़े हो सकते, कैसे संभव एक टांग पर खड़े होना? ही इज राइट। दूसरी बात, प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने इतना कष्ट दिया, कोई बाप ऐसा नहीं हो सकता। He is also right. You can't say, because he is evaluating his experience with the story. फिर तीसरी बात, भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले जब हमारी उंगली उठती तो हमको सुसु लगती है। और भगवान कृष्ण ने समझो उठा लिया, तो कौन सी खास बात है? वो तो भगवान है ना, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? उल्टी सीधी बात। उस दिन से वो बच्चा मेरा गुरु बन गया। उस दिन के बाद आपने देखा होगा, हम कभी पौराणिक कहानियां बताते नहीं, रोज की अपने जीवन की जो बातें होती है उसी में ये संभावना प्रकट होती है कि हाँ, हम भी
इसी जगत में रह करके हम भी परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन है गुरु? वो बालक पता नहीं कौन होगा, कहाँ होगा, लेकिन उसने जो हमको सीख दी है वो हमारा असली गुरु है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को कुछ भी नहीं समझा सके, तो गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। लेकिन हम गुरु लोग क्या कहते हैं? देखो तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तुमको मंत्र से बांध लिया है, अभी किसी दूसरे के पास जाओगे तो गुरुद्रोह होगा, फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और जब तुम नरक में जाओगे मुझे भी आना पड़ेगा। महाराज ये गुरु नहीं, ये महागुरु है। देखो गुरवे सर्व लोकानाम, जो सभी के गुरु है, सर्व लोकानाम, जो सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन हम में ही शिष्य नहीं है, इसीलिए हम सीखते नहीं। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव केवल हमको शिक्षा देने के लिए दिया जाता है, हर एक अनुभव। और यदि हम अपने हर एक अनुभूति से सीखेंगे तो समझ लेना गुरु तत्व हमारे हृदय में जागृत हो गया है। देखो, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। फिर दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार करते हैं। जो प्रणव शब्द का अर्थ है, देखो प्रणव का तात्पर्य पूरा फिर भी नया। प्रकर्षेण नूयते अनेन इति प्रणवः, जिसके द्वारा परिपूर्ण रूप से प्रणाम किया जाता है, समर्पण किया जाता है, उसको कहते हैं प्रणव। तो यह जो प्रणव है, प्रणव का जो अर्थ है वो शुद्ध ज्ञान, यही दक्षिणामूर्ति है। शुद्ध ज्ञान माने जिस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी का निर्माण नहीं हुआ है, वह शुद्ध ज्ञान। तो नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय, जो निर्मल है, जिसमें सत्व रजस तमस इन तीन गुणों का मल लगा नहीं है, प्रशांताय। देखो तीन बातें हैं। एक अशांति, जिस पर कोई प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं, वो अपना स्थायी भाव है। इस अशांति के अभाव को कहते हैं शांति। लेकिन जो शांति से बढ़ती नहीं और अशांति से घटती नहीं, वो है प्रशांति। जिन लोगों को अशांति से डिस्टर्बेंस होता है, वो अभी KG1 में भी नहीं है अध्यात्म। किसी के भी कारण हमको दुखी नहीं होना, ये थंब रूल ले जाओ। Those who become miserable because of anything or anybody, they are the fools of the highest order. Why should I become miserable because of the world? देखो दुनिया में गड़बड़ी हो रही है, तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? हमने थोड़ी निर्माण किया है दुनिया को। इसीलिए महाराज प्रशांताय, अन्यथा हमको कहना पड़ेगा भगवान रमण महर्षि, इनको देश के प्रति भक्ति नहीं थी। देखो प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। यह जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, उनको नमस्कार करना माने हम भी प्रशांत रहे, हम भी निर्मल रहे, हम भी शुद्ध ज्ञान रहे, और हम भी प्रणव का अर्थ अपने आप में समझे। तत्वमसि महावाक्य का यही अर्थ है। इस प्रकार से इन 5 श्लोकों में हमने सभी के सभी श्लोक नहीं लिए, 2-4 ही लिए। 5 श्लोक, बहुत सारे श्लोक इसके साथ जुड़े हुए। तो 5 श्लोकों में दक्षिणामूर्ति भगवान के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक हम लोगों ने पढ़े। अब ये पहला जो मंत्र है
श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे। हमारे बाद आप पढ़ो। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम्, तुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं, भूतं यथा निद्रया, भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्, श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीदक्षिणामूर्तये। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय